तभी महल में एक नया दरबारी आया जो अत्यंत आकर्षक और ज्ञानी प्रतीत हो रहा था। उसने राज्य की बागडोर संभालने में मंत्रियों की सहायता करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह दरबारी रानी के करीब आने लगा। छिपकर सब कुछ देख रहे राजा धर्मसेन के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। चौथे दिन दरबारी ने रानी से कहा, रानी जी, राजा के बिना यह राज्य असहाय हो गया है। आपको एक नए साथी की जरूरत है। यह सुनते ही रानी क्रोधित हो गई और बोली, राजा के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। अगर राजा नहीं लौटे तो मैं स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दूंगी। इतना सुनते ही दरबारी मुस्कुराया और अचानक अपना वेश बदल लिया। वह कोई और नहीं, स्वयं राजा धर्मसेन थे। उन्होंने आगे बढ़कर रानी से कहा, रानी, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम पर मुझे गर्व है। इस प्रकार राजा को अपनी रानी की निष्ठा का प्रमाण मिल गया और उन्होंने ऋषि को धन्यवाद दिया। इतना कहकर बेताल चुप हो गया और फिर विक्रम से बोला, राजा विक्रम, बताओ, क्या राजा का अपनी रानी की निष्ठा पर इस प्रकार संदेह करना उचित था? क्या यह परीक्षा आवश्यक थी? यदि तुम उत्तर जानते हो और चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, राजा धर्मसेन को अपनी रानी पर संदेह नहीं करना चाहिए था। निष्ठा विश्वास से जांची जाती है, परीक्षा से नहीं। यदि राजा को विश्वास था तो परीक्षा की आवश्यकता नहीं थी, और यदि संदेह था तो प्रेम अधूरा था। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और हवा में उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम को फिर से उसे पकड़ना पड़ा। ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।